हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शैली पंथी। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। फ्रिक्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट में है तो वह बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रुक नहीं सकती, लेकिन अगर हम एक रोलिंग बॉल को मूव करते हैं तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। सिमिलरली हम अगर कोई कार ड्राइव करते हैं और अगर उसका इंजन हम ऑफ कर देते हैं तो वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाए। और ये सभी एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि जितने भी इनविजिबल फोर्स है, कोई इनविजिबल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से ये सब रुक जाते हैं। और इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और जब हम किसी वुडन बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो तब हम देखते हैं कि वह मूव नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किए गए फोर्स के इक्वल या ज्यादा है। और देखा जाए तो हम फ्रिक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एज अ डेफिनेशन देखें तो हम फ्रिक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन करें कि फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले विथ वन बॉडी एक्चुअल मूव और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इजी लैंग्वेज में देखें तो फ्रिक्शन वह अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के मूव करने के टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है उसी से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। और साथ ही देखा जाए तो फ्रिक्शन दो बॉडी के अट्रैक्ट होने पर और उनके बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण भी होता है। और स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि फ्रिक्शन कैसे और क्यों क्रिएट होता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। तो अगर हम समझें कि फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें दो तरीके समझने होंगे, एक है ओल्ड व्यू और दूसरा है मॉडर्न व्यू। तो पहले हम बात करते हैं ओल्ड व्यू की। और ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका मेन जो फ्रिक्शन का कारण है वो है रफनेस। और जब अगर हम किसी सरफेस को देखते हैं तो वो हमें एक नेकेड आईज से स्मूथ दिखाई दे सकता है, लेकिन जब उसे हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो वो एक्चुअल में हमें रफ और इररेगुलर दिखाई दे सकता है। ये हमारा ओल्ड व्यू है और ये हम हर तरह की सरफेस में देख सकते हैं। और यहाँ हम देखें कि जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसका कोई एक बॉडी का इररेगुलर सरफेस दूसरी बॉडी के इररेगुलर सरफेस के साथ लॉक हो जाता है। और जब हम किसी एक बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं तब हमें इस इररेगुलर इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ता है। और इस ब्रेक के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और इन्हीं सब के मेजरमेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और इस ओल्ड व्यू की कुछ लिमिटेशन भी है जो आप नोट कर सकते हैं और समझने में आपको बहुत आसानी होगी। फर्स्ट लिमिटेशन है कि फ्रिक्शन सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आकर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वो ये शो करते हैं कि दो सरफेस के बीच क्रिएट होने वाला फ्रिक्शन एक्चुअल कांटेक्ट एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड लिमिटेशन अगर हम देखें तो वो ये होगी कि जब हमारा जो सरफेस है वो एक्स्ट्रा स्मूथ होगा तो जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो एक्स्ट्रा सरफेस होता है और एक्स्ट्रा सरफेस होने पर जो हमारा फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता है। आइए अब समझते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू हमें यह बताता है कि फ्रिक्शन दो सरफेस के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन के कारण बनता है। और अगर हम रफ सरफेस को देखें, जो उभरे हुए हाई पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है वह बहुत कम है। जो एरिया पॉइंट आपस में टच कर रहे हैं वह सरफेस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, जो आप देख सकते हैं, जो कि एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि एक्चुअल एरिया कांटेक्ट कम होने के कारण हर एक कांटेक्ट
पॉइंट पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है और यह प्रेशर कांटेक्ट फॉर्म को डिफॉर्म कर देता है और इसे हम कोल्ड वेल्ड बोलते हैं, जो एक तरह का टेम्पररी जॉइंट होता है। जब कोई एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तो ये सभी टाइनी वेल्ड ब्रेक होने लगते हैं। इसके कारण अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और साथ ही एक दूसरे से मूव करने की कोशिश करें, और इंटरनल फ्रिक्शन दो लिक्विड लेयर के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन टॉपिक होता है फिनिश। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।